शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 16 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस के रूप में अपन 15 जून 2022 को मनाया गया। तो दोस्तों बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रभाव के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? तो कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। तो दोस्तों हाल ही में 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अपन 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेल्सन जी ने जीता। तो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जी ने जीता और वुमेन सिंगल्स का खिताब चेन युफेई जी ने जीता, जो कि चाइना की वुमेन्स बैडमिंटन प्लेयर ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता। और अभी आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनीला फिलीपींस में आयोजित एशियन चैंपियनशिप बैडमिंटन 2022 में पीवी सिंधु जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जी और वुमेन सिंगल्स का खिताब चाइना की चेन युफेई जी ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने 89.30 मीटर भाला फेंक कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। तो हमारे भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी ने 89.3 मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। तो फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा जी ने 89.3 मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। तो फिनलैंड के टुर्कू में आयोजित पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा जी ने यह उपलब्धि हासिल की और नीरज चोपड़ा का इससे पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था वह 88.07 मीटर का था। और दोस्तों हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त को नेशनल भाला फेंक राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की थी। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जी एकमात्र भारतीय एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा जी ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया और सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा जी ने। और फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर जी ने 89.83 भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में। तो दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने 89.30 मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। और दोस्तों अभी नीरज चोपड़ा जी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और अभी पहले केरल ओलंपिक्स में नीरज नामक खरगोश को शुभंकर चुना गया था। हाल ही में नीरज चोपड़ा जी को परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। 2022 में पद्मश्री भी मिल चुका है और हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक को नवदीप सिंह गिल जी ने लिखा है। तो दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा द इंडियन जेवलिन थ्रोवर 89.3 मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे महाराष्ट्र में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम जी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे महाराष्ट्र में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। तो वह एक वारकरी संत और कवि संत तुकाराम थे और पुणे के पास देहू गांव में अभी तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संत रामानुजाचार्य जी की बैठी हुई मुद्रा का उद्घाटन हैदराबाद में किया था, जो कि 216 फीट की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी थी और स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में उद्घाटित किया गया था, जिसकी ऊंची थी 115 फीट। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के पास देहू गाँव में
जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। और हाल ही में नई दिल्ली में भारत का पहला ड्रोन महोत्सव का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में इन स्पेस का भी उद्घाटन किया था। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के पास एक गाँव में, देहू गाँव में, जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पवन ऊर्जा का संचालन के लिए उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया पवन ऊर्जा का संचालन के लिए उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। तो विंड एनर्जी का उपयोग कर एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू किए गए। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एयरपोर्ट पर वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड को लगाया गया, इंस्टॉल कर दिया। और यह प्लांट 36 किलोवाट पर आवर एनर्जी पर डे बनाता है। तो दोस्तों हाल ही में पवन ऊर्जा का संचालन के लिए उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर उनके कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा जी के नाम पर रखा जाएगा। और इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम गगन रखा गया है, उसका उपयोग कर विमान के लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन बन गई। राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई गई। और अभी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को शुरू किया था। और अभी वर्टिपोर्ट नामक को यूके में लॉन्च किया गया था। और अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट ने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया। और अभी सोलर फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई। तो दोस्तों हाल ही में पवन ऊर्जा का संचालन के लिए उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट बन गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 12 से 20 जून के बीच में मनाया जाएगा चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक। तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा हर साल 12 से 20 जून के बीच में मनाया जाता है चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक, बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह। अपन ने 12 से 20 जून के बीच में मनाया जाएगा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर 75 स्थानों पर यह वीक सेलिब्रेट किया गया। तो चाइल्ड लेबर की समस्या पर ध्यान देने के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा 12 से 20 जून के बीच मनाया जाएगा चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक। और 12 जून को ही वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 12 से 20 जून के बीच में मनाया जाएगा चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में सभी एटीएम से कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ओमनी कार्ड बन गया। तो दोस्तों अभी ओमनी कार्ड ने घोषणा की है कि देश में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का इस्तेमाल कर कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ओमनी कार्ड बन गया। तो हाल ही में आरबीआई ने नॉन बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त संस्थानों को डिजिटल वॉलेट से कैश विड्रॉल सुविधा को इनेबल करने के लिए घोषणा की थी, मंजूरी दे दी थी। और उसके बाद ही ओमनी कार्ड वह पहला बन गया। तो अभी ओमनी कार्ड होल्डर कार्ड की चोरी, कार्ड की क्लोनिंग जैसे धोखाधड़ी से पूरी सुरक्षा के साथ किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर पाएंगे। और ओमनी कार्ड यह एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसमें आपको रुपए प्रीपेड कार्ड भी मिलता है। तो दोस्तों हाल ही में भारत में सभी एटीएम से कैश विड्रॉल शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ओमनी कार्ड बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी ओमनी कार्ड की है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, जिसको सीईओ संजीव पांडे जी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ सेक्रेटरीज का आयोजन किया गया। तो 15 जून से लेकर 17 जून 2022 के बीच में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज यानी कि मुख्य सचिवों का नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार ही धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जिसका उद्देश्य क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है उनका सही इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, क्रियान्वयन किया जा सके और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पार्टनरशिप बढ़ सके। और अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहर 4.0 प्रोग्राम का आयोजन शिमला में किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का आयोजन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ की स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। तो दोस्तों अभी 30 मार्च 2022 को 5वीं बिम्स्टेक समिट श्रीलंका में हुई थी।
उसी में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना करने की घोषणा की थी और अभी इसको मंजूरी दे दी गई है, जो कि स्थापित होगा कोलंबो श्रीलंका में, और भारत ने अभी इसके प्रोसेस को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों बिम्स्टेक की बात है तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में है। तो बंगाल की खाड़ी के पास 7 देशों का समूह को बिम्स्टेक कहा जाता है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे 7 देश मौजूद हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना श्रीलंका के कोलंबो में की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देशों के बीच में कॉर्पेट का आयोजन किया गया। तो कॉर्पेट यह है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है, जिसका अभी 38वां संस्करण भारत और इंडोनेशिया देशों के बीच में हुआ। तो अंडमान ओशियन में भारत और इंडोनेशिया देशों के बीच में कॉर्पेट का आयोजन किया गया, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है। और अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कॉर्पेट का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देशों के बीच में कॉर्पेट का आयोजन किया गया अंडमान ओशन में। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया गया। तो पवन ऊर्जा और उसके यूजेस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 15 जून 2022 को ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। तो 1995 में विंडोज़ के साथ लॉन्च किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी से 27 सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। तो बात अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जिसके सीईओ सत्या नडेला है। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जी ने जीता, और वुमेन सिंगल्स का खिताब चेन यूफेई जो कि चाइना की है उन्होंने जीता। और हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने 89.3 मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे महाराष्ट्र में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में विंड एनर्जी का संचालन के लिए उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में जो कि स्थित है वह बन गया। हाल ही में 12 से 20 जून के बीच में मनाया जाएगा चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा। यह सप्ताह मनाया जाएगा 12 से 20 जून तक। और हाल ही में भारत में सभी एटीएम से कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ओमनी कार्ड बन गया। और हाल ही में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का आयोजन किया गया 15 जून से 17 जून 2022 के बीच में। और हाल ही में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना श्रीलंका के कोलंबो में की जाएगी। और दोस्तों हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देशों के बीच में कॉर्पेट यह एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है, उसका 38वां संस्करण का आयोजन अंडमान ओशन में किया गया। हाल ही में 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। तो दोस्तों यह थे 16 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।